यंगस्टर्स को आपने कोई क्रिकेट दिखानी है तो ये जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान, ये दिखानी चाहिए क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस तरह से इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इस दूसरे टेस्ट मैच में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया है और शुभमन गिल ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। व्हाट अ फैंटास्टिक हिस्टोरिक इनिंग्स। बड़ी नाकामी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि पाकिस्तान सीरीज नहीं रख पाया। बांग्लादेश क्रिकेट खेल रहा है, श्रीलंका क्रिकेट खेल रहा है, इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेल रहा है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया क्रिकेट खेल रहा है। दुनिया क्रिकेट के 10 से ज्यादा ममालिक जो है इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं और सबकी सीरीज हो रही है। सारे प्रॉपरली क्रिकेट खेल रहे हैं। आप एक बात को तस्लीम करें और वो ये है कि हमारी जो क्रिकेट है वो तीनों फॉर्मेट्स में तनज़्ज़ुली का शिकार है। ये ढकी छुपी बात नहीं रही कि ये जो पाकिस्तान में क्रिकेट है ये कितनी जवाल के ऊपर चली गई है, कितना इसका जो लेवल है, कितना ग्राफ है वो गिर गया है। तो ये बिल्कुल एक नाअहली है जिसको छुपाने के लिए आपने कैंप रख दिया। कैंप में क्या होता है? आप नॉर्मली हमने कैंप्स को जाकर बड़ा कवर भी किया, सारी चीजें देखी हैं। चंद खिलाड़ी बॉलिंग कर रहे होते हैं, एक दो बैटिंग कर रहे होते हैं, बाकी आसपास खड़े होकर गप्पे लगा रहे होते हैं। बस एक तरीके से पूरा पारा किया जा रहा होता है और देन बस छुट्टी हो जाती है। ये हो रहा होता है कैंप में। एशेज में हर साल 5 टेस्ट मैच क्यों होते हैं? इसलिए कि एशेज में 5 टेस्ट मैच करवाने की रिवायत है जिसको वो दोनों बोर्ड्स बरकरार रखना चाहते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हर साल 5 मैच क्यों होते हैं? क्योंकि ये रिवायत है जिसको वो दोनों बोर्ड्स बरकरार रखना चाहते हैं। इंडिया इंग्लैंड 5 टेस्ट मैच क्यों खेलते हैं? इसलिए कि एक रिवायत है जिसको दोनों बोर्ड्स बरकरार रखना चाहते हैं। तो नंबर 1 पीसीबी ने ऐसी कोई रिवायत किसी मुल्क के साथ कायम की ही नहीं है। 5 टेस्ट मैच छोड़िए, आपके तो 3 टेस्ट मैच से अरसा हो गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी थी नहीं। दुनिया की 10 टीम्स इस टाइम क्रिकेट खेल रही हैं, 10 टीम्स। लेकिन पाकिस्तान जो टीम है वो आपके सामने है कि सिर्फ हमने एक फुद्दू खाता लगाया हुआ है कि हमने कैंप लगा दिया है अपने फैंस को बेवकूफ बनाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी नाअहली थी। लेकिन हमारे उस्मान वाला साहब जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है वो पता नहीं सोए हुए हैं या वो गर्मियों में खुद शायद अपनी फैमिलीज के साथ शुमाली इलाका जात गए हुए हैं, कहाँ गायब हैं हमारी। तो दोस्तों मैच पहुंच चुका है अपने लास्ट डे में और जिस तरह से इंडिया खेला है वो एकदम जबरदस्त है। 427 फिर से ठोक दिए और फिर से शुभमन गिल ने मार दिए 161 रन। पूरा दुनिया इसको देख रहा है कि ये कैसा प्लेयर है। पहली इनिंग में 250 रन ठोक दिए, उसके बाद में दूसरी इनिंग में फिर से 161 रन ठोक दिए। ये बहुत बड़ा प्लेयर है आने वाले टाइम का। ये हम लोग जब देखते हैं कि पहले इस तरह की इनिंग किसकी देखने को मिलती थी तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, इस तरह के प्लेयर इस तरह ऐसी इनिंग खेलते थे और वीवीएस लक्ष्मण, और अब शुभमन गिल ऐसा खेलना स्टार्ट कर चुका है। तो इसके ऊपर से पाकिस्तान की मीडिया में बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो आइए देखते हैं पहले पाकिस्तान में क्या चल रहा है और उसके बाद में फिर बात करेंगे। जो एक विंडो रही है 2-2.5 महीने की जिसमें बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट हो ही नहीं रही, ये तो एक हमारी बहुत बड़ी नाअहली है कि अगर हम माने, स्पेशली हमारे इंटरनेशनल जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी भी ये बहुत बड़ी नाअहली है कि आप इंटरनेशनल सीरीज ही नहीं रखवा सके और फिर आपने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए कैंप रख लिया जो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो इतना फायदेमंद साबित नहीं हो रहा। बहुत सारे तो प्लेयर्स इसको इतना सीरियस भी नहीं लिया। जैसे अगर आप बाबर आजम की बात कर लें, उन्होंने यूरोप का टूर करना था तो वो बीच में ही पहले शुरू में स्टार्ट में 2-3 दिन छोड़कर वो हॉलीडेज मनाने के लिए चले गए। बाकी यही है कि अब आपके पास कुछ था नहीं तो आपने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी थी नहीं। दुनिया की 10 टीम्स इस टाइम क्रिकेट खेल रही हैं, 10 टीम्स। लेकिन पाकिस्तान जो टीम है वो आपके सामने है कि सिर्फ हमने एक फुद्दू खाता लगाया हुआ है कि हमने कैंप लगा दिया है अपने फैंस को बेवकूफ बनाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी नाअहली थी। बाकी आपके सामने है कि ठीक है हमने चला रहे हैं, 2 महीने कुछ था नहीं तो ये हमने पूरा पारा किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है कि हम कोई सीरीज नहीं रख पाए। 2-3 माह का वक्फा पड़ गया बीच में। मामला ये है कि आप एक बात को तस्लीम करें और वो ये है कि हमारी जो क्रिकेट है वो तीनों फॉर्मेट्स में तनज़्ज़ुली का शिकार है। इसीलिए आपको ये रैंकिंग में नजर आ रहा है कि हमारा कोई प्लेयर यहाँ नहीं है। यस, ये बात दुरुस्त है कि हम टेस्ट क्रिकेट नहीं लेते, हम उसको खेलना नहीं चाहते हैं, हम उसको वैसे ट्रीट नहीं करते हैं जिस तरह हम वाइट बॉल को करते हैं। लेकिन जो T20 क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने का नतीजा निकला है वो ये निकला है कि हम टेस्ट के अंदर, ओडीआई के अंदर तो रैंकिंग से बाहर हैं ही हैं, हम T20 की रैंकिंग में भी कहीं नहीं है। हमारा कोई बॉलर, कोई बैट्समैन, कोई ऑलराउंडर T20 के टॉप 10 के अंदर भी नहीं है जो हमारा फेवरेट फॉर्मेट है। तो आपको ये बताना मतलब अब कोई ये ढकी छुपी बात नहीं रही कि ये जो पाकिस्तान में क्रिकेट है ये कितनी जवाल के ऊपर चली गई है, कितना इसका जो लेवल है, कितना ग्राफ है वो गिर गया है। भी खुद टेस्ट मैचेस नहीं ले रहा या आईसीसी की तरफ से वो एक स्केड्यूल ही ऐसा बनाया जाता है कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई मैच ही नहीं आता। एशेज में हर साल 5 टेस्ट मैच क्यों होते हैं?
इसलिए कि एशेज में 5 टेस्ट मैच करवाने की रिवायत है जिसको वो दोनों बोर्ड्स बरकरार रखना चाहते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हर साल 5 मैच क्यों होते हैं? क्योंकि ये रिवायत है जिसको वो दोनों बोर्ड्स बरकरार रखना चाहते हैं। इंडिया इंग्लैंड 5 टेस्ट मैच क्यों खेलते हैं? इसलिए कि एक रिवायत है जिसको दोनों बोर्ड्स बरकरार रखना चाहते हैं। तो नंबर 1 पीसीबी ने ऐसी कोई रिवायत किसी मुल्क के साथ कायम की ही नहीं है। 5 टेस्ट मैच छोड़िए, आपके तो 3 टेस्ट मैच से अरसा हो गया है। अच्छा। तो जिन ममालिक की प्रायोरिटी होती है ना, वो आईसीसी के कैलेंडर में जो अपनी मसरूफियात होती हैं वो उसी तरतीब से रखवानी होती हैं, और ये बोर्ड ने खुद रखवानी। तो दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो तो कुछ ना कुछ बात करता रहता ही है इंडिया के बारे में, लेकिन जिस तरह से इंडियन टीम खेली है और खास करके मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग की है, आकाशदीप ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, यही 2 बॉलर ऐसे हैं जिनको विकेट मिले हैं। 4 विकेट पहली इनिंग में आकाशदीप को मिले थे और 6 सिराज को मिले थे। और इस बार मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला है। 3 विकेट गिर चुके हैं इंग्लैंड के 72 रन, शायद 27 रन या 72 रन, कुछ ऐसा स्कोर है। और 2 विकेट आकाशदीप को मिला है, 2 आकाशदीप और 1 सिराज, यानी यही 2 बॉलर इस इनिंग में भी विकेट ले रहे हैं। 90 ओवर बचा हुआ है इंग्लैंड के पास और रन अभी भी उनको बनाने हैं यहाँ पर 536। एक दिन में 536 रन बनाने हैं, 7 विकेट हाथ में है। अब देखना यह है कि क्या इंग्लैंड की टीम इसको चेस करेगी या फिर डिफेंड करके इस मैच को ड्रॉ करना चाहेगी। अभी इंडिया जीत ही जाएगी ऐसा कहना गलत हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से सिराज ने कल बॉलिंग की थी, उस तरीके से अगर सिराज ने बॉलिंग करी तो फिर मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। और आकाशदीप की तरफ से पूरा सपोर्ट है, दोनों प्लेयर एक एक छोर से जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान का मीडिया इसके बारे में बात कर रहा है, जो चाहे बॉलिंग हो इंडिया की चाहे बैटिंग हो, पाकिस्तान की तो क्रिकेट खत्म है। एशिया कप के लिए भी अभी बहुत सारा रायता फैलने वाला है, क्योंकि बीसीसीआई ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया और पीसीबी दावा कर रहा है कि बस इंडिया आ रहा है मैच खेलने के लिए। देखते हैं क्या कुछ होता है।